Hello students, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture we will talk about organism and population. This topic is taken from NCERT class 12th unit 4. In this lecture we will talk about response of abiotic factors में specifically about migration and suspend. आज के टॉपिक पे आज की क्लास में हम माइग्रेशन एंड सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे. तो देख सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट माइग्रेट. अब माइग्रेट का मतलब क्या होता है? अब देखें, माइग्रेट का मतलब है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्परेरीली एक ऑर्गेनिज्म जब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, ठीक है, मूव अवे टेम्परेरीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, from the stressful habitat या stressful environment, right, to a more hospitable environment, hospitable area environment, और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा जब वो स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो जाएगा. सो इसे आप माइग्रेशन कहते हो, ठीक है. तो many animals, particularly birds, many animals and birds ये क्या शो करते हैं? they undertake long distance migration ताकि स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड कर सके. इसका एक एग्जाम्पल है, आप देखो, every winter in the famous Colorado, every winter the famous Colorado National Park, तो यहाँ पर which is present in Bharatpur in Rajasthan, तो इस जगह पर नॉर्दर्न रीजन से काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं, राइट. सो राजस्थान होस्ट thousands of migratory birds. They host thousands of migratory birds coming from Siberia, Siberia and other extremely cold climates and other extremely cold climates, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कोलोराडो नेशनल पार्क में काफ़ी सारी बर्ड्स आएंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट माइग्रेशन. नाउ माइग्रेशन के बाद वी हैव इज सस्पेंड. Now what do we mean by suspend? Suspend मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी को रोक देना, सस्पेंड कर देना, ठीक है. तो इसमें देखो, सस्पेंशन में there are some bacteria, there are some fungi and some lower plants. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड spores which help them to survive under unfavorable conditions, ठीक है. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, दे विल जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर के क्या होगा? दे विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट, ठीक है. अब देखो, इन हायर प्लांट्स, तो ये तो आपने बैक्टीरिया की बात करी, लोअर ऑर्गेनिजम्स की आपने बात करी. इन हायर प्लांट्स देयर आर सम ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि ओवर द टाइम पीरियड, स्ट्रेसफुल का जो टाइम चल रहा है उसको कोप करने के लिए क्या बनाते हैं? ये
यहाँ पर जो सीड्स प्रेजेंट है हायर प्लांट्स में, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस शो करते हैं जिसे आप डॉर्मेंसी कहते हो। What do we mean by dormancy? देखो, डॉर्मेंसी में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन डॉर्मेंसी जो सीड है ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेता है, तो इट रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर लेगा, क्योंकि बाय वेट इसका जो वाटर कंटेंट है वो 10 to 15% तक रह जाता है, बहुत कम। और जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होंगी ये जर्मिनेट होगा और नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देखें कि आपको इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इफ़ अनेबल टू माइग्रेट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को एस्केप करेगा। कैसे? आप देखो, आपको हाइबरनेशन देखने को मिलता है। हाइबरनेशन को आप क्या कहते हो? हाइबरनेशन इज नोन एज विंटर स्लीप, और ये आपको पोलर बेयर में देखने को मिलेगा। इट इज कॉमन इन पोलर बेयर्स। ठीक है, तो ये विंटर में एस्केप कर जाएंगे, माइग्रेट नहीं कर सकते, दे आर अनेबल टू माइग्रेट। दूसरा, आपको एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एस्टिवेशन दैट इज नोन एज समर स्लीप, और ये एक्सट्रीम समर हॉट कंडीशंस के अंदर, ताकि हीट ना हो, डेसिकेशन ना हो, ये आपको स्नेल्स एंड फिशेस में देखने को मिलेगा। इट इज सीन इन स्नेल्स एंड फिशेस। तो ये हीट को अवॉइड करने के लिए, तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड लास्ट देखें, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस there are many zooplanktons which are present in the lake. They will enter in a state known as diapause. ये किस में एंटर कर जाएंगे? They will enter in a state called as diapause, which is known as suspended development, which is known as the state of suspended डेवलपमेंट, कि ये वहीं है और वहीं पर ही सस्पेंडेड हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, दे आर नॉट डेड। तो दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन एंड माइग्रेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।